पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 5 अगस्त को होने वाले अपोजिशन के एहतजाज और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जुमे को ऐलान किया था कि मुल्क में जारी सियासी बहरान और सिक्योरिटी हालात पर 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाज का शेड्यूल मजीद मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। यानी अपोजिशन इत्तेहाद ने अभी यह वाजे नहीं किया कि क्या यह एहतजाज एक रोज़ा होगा या कई दिनों तक जारी रहेगा। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अपोजिशन इत्तेहाद पर दबाव डालते हुए मुतालबा किया है कि अपोजिशन ये यकीनी बनाए कि एहतजाज की कॉल एक रोज़ा नहीं होगी। अलीमा खान ने मजीद कहा है कि अब हम दबाव बढ़ाएंगे ताकि इमरान खान को इलाज की सहूलतें मिल सके और वो कैद तनाई से बाहर आ सके। इस पर और दीगर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केपी में इंफॉर्मेशन शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करनी, लेकिन सबसे पहले एहतजाज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। ये वही दिन है जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट भी किया गया था और उन्होंने कहा कि दीगर मामलों पर यह एहतजाज होगा। लेकिन आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने यह कहा है कि एहतजाज एक दिन का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुश करना चाहिए इस चीज़ पर कि एक दिन का एहतजाज ना हो, ये जब तक जारी रहे जब तक इमरान खान को सेहत की सहूलियात नहीं मिल जाती या उनकी रिहाई नहीं हो जाती। तो क्या फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 5 अगस्त की बात है तो इमरान खान साहब की कैद को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस पे पार्टी जो है अपना लाएअमल भी देगी और तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब के पास है और वो जो भी फैसला करेंगे वो सबके सामने होगा और तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। शहजाद साहब, जहां तक एक दिन के एहतजाज की बात है या जो भी एहतजाज होगा, धरना होना है, इस्लामाबाद कॉल करना है, जो भी फैसला पार्टी करेगी तहरीक इंसाफ या अचकज़ई साहब जो की मशावरत से होगा। और हम भी चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो फैसला कुन हो, क्योंकि 3 साल ना हक कैद में इमरान खान साहब को हो गए हैं और जिस किस्म की कैद इमरान खान साहब गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कैद किसी नहीं गुजारी। और जो पिछले 7 महीनों से जिस तरीके से उनको आइसोलेशन में डाला हुआ है, कोई मुलाकात नहीं हो रही, कैद तन्हाई में है, रसाई भी नहीं मिल रही, ना जाती डॉक्टर की, ना बहनों की मुलाकात, ना बेटों से बातचीत हो रही है। तो ये तमाम तरह चीजों को सामने रख के फैसला किया जाएगा और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि इस बार जो भी होगा वो फैसला कुन होगा। लेकिन शफी साहब, ये कंफ्यूजन जो आपकी पार्टी में ये खत्म क्यों नहीं होती? मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान की बड़े क्लियर डायरेक्शंस है कि अचकज़ई साहब ने फैसला करना है, तो आप लोग अलीमा खान साहबा से मुलाकात करते रहते हैं। जब एहतजाज होता है ट्यूसडे को, हर मंगल को अडियाला के बाहर, उससे मुलाकात होती है, तो ये क्यों नहीं आप लोग डिसाइड कर सकते कि एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही शख्स बात करे ताकि एक वाज़ेह मैसेज जाए ना? फिर कितना मुश्किल है ये करना? देखिए अलीमा आपा जो स्ट्रगल कर रही है इमरान खान साहब के लिए, वो उनके भाई हैं और बहन का जो रिश्ता भाई से होता है बड़ा प्यार भरा होता है। जिस तरीके से वो अडियाला के सामने हर ट्यूसडे को आती है, अदालतों की चक्कर काट रही है, उनका काफी बड़ा रोल है इसमें। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे रैली से भी खिताब किया। ये तमाम तरह चीजों को सामने रख के ही फैसला किया जाएगा। पार्टी भी बैठेगी, अलीमा आपस से भी मशावरत होगी, अचकज़ई साहब ने फाइनल फैसला करना है। हम बारहा ये बात दोहरा चुके हैं क्योंकि जो फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब ने उनको दिया है और जब इमरान खान साहब ने ये इख्तियार उनको दे दिया है तो तहरीक इंसाफ में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब के इस फैसले के सामने आए। हम बारहा अचकज़ई साहब के साथ राब्ते में हैं और 5 अगस्त को हम एक बेहतरीन लाएअमल अवाम के सामने रखेंगे। अच्छा, दूसरा एक ये जो आप लोगों का बिल था जो फिर कानून बन गया, केबी प्रोविंशियल असेंबली ने जो एक्ट पास किया पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस का, उसमें पहले तो मैं आपके जितने इंटरव्यूज देख रहा था आपके साथियों के, आप लोग उसका खुलकर दिफा कर रहे थे, लेकिन 2 रोज पहले आपने कहा कि सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि इस पर नजरसानी की जाए और उसमें भी आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अगले जुमले में आपने ये कहा कि इसकी जो मुतनाज़ा शिक है उसको निकाल दिया जाएगा। तो अगर मुतनाज़ा है तो फिर प्रोपेगेंडा तो नहीं हुआ ना, फिर तो ये तनकीद दुरुस्त हुई। और जरा बताइएगा कि किन शिकों को अब आप लोग समझते हैं कि मुतनाज़ा है इसमें से? शहजाद साहब, एक चीज हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि जो बिल है, देखिए जो बिल कैबिनेट के सामने आया वो बिल, उसमें ऐसी कोई भी मुतनाज़ा चीज नहीं थी। जो पासपोर्ट की बात हो रही है उसमें सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट था और ऑफिशियल पासपोर्ट जब एमपीए बनता है तो उसको हासिल हो जाता है 5 साल के लिए। जो बिल कैबिनेट के सामने आया तो उसमें ना स्पाउस का जिक्र था, ना लाइफ टाइम का जिक्र था, ना बच्चों का जिक्र था।
फिर जब ये इस कैबिनेट से पास हुआ और हमने असेंबली भेजा, असेंबली में हमारे पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर है उसने इसमें अमेंडमेंट की और वो वीडियो भी आपके सामने मौजूद होगी और उसी टाइम उसको पास किया गया। ये 30 अप्रैल की बात है। 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ। जी। जब 7 मई को गैजेटेड नोटिफिकेशन हुआ लेकिन वो चीज अपलोड नहीं हुई, बिल्कुल ये मैं मानता हूं, और ये अपलोड करनी चाहिए थी असेंबली को, छुपाया इसमें गया कोई बेसिकली शक नहीं है। ये नहीं छुपाया इसलिए नहीं गया, छुपाने के लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि प्रेस गैलरी में तमाम मीडिया के रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, वो कैमरा उसको लाइव कवर करते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। जी जी, और इसीलिए इस बिल में ये भी डाल दिया गया है कि अब स्पीकर की मर्जी के बगैर सब चीजें जो है वो रिपोर्ट भी नहीं की जाएंगी। जिस चीज पे उन्होंने एतराज कर दिया कि रिपोर्ट नहीं होगी, वो रिपोर्ट भी नहीं हो सकेगी। नहीं, उस चीज को तो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जर्नलिस्ट के साथ बैठ के ये तमाम दर्शकों को दूर किया जाएगा जो सहाफियों के हवाले से थी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा को हर चीज में क्यों एम्फसाइज किया जाता है। ये चीज सिंध के असेंबली में भी मौजूद है। क्योंकि जितना, मैं इसका जवाब देता हूं, क्योंकि जितना हाई मॉरल ग्राउंड आप लोग लेते हैं वो दूसरी जमातें नहीं लेती हैं, जिनको आप कहते हैं रिवायती जमातें। तो अगर आप समझते हैं कि आप रिवायती से हट करें तो फिर आपको उसी बैरोमीटर पे देखा जाएगा ना। बिल्कुल, हम रिवायती से हटके हमारी जुमात है, इसलिए हमने 24 घंटों के अंदर अंदर इस पे एक्शन लिया। हम वो लोग नहीं है कि 11 अरब के जहाज को असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि भाई लिया है भाई, फिर उस पे कह के भी लगते हैं। हम वोट के जरिए आए हैं, हमें पता है हमने अवाम के पास दोबारा जाना है। हम ऐसी कोई भी शिक पास नहीं करेंगे जिसमें हमारे वोटर को, हमारे लोगों को तहफुजात हो, जर्नलिस्ट को तहफुजात हो। तमाम शिकों को जो 1988 का एक्ट है उसी के मुताबिक दुरुस्त किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। जिसमें ब्लू पासपोर्ट 5 साल के लिए एमपी के लिए मिलता है वही होगा। इसके साथ साथ जितनी भी शिकें 1888 अगर आप कह रहे हैं कि आके उसमें अमेंडमेंट होगी, तो आप लोगों ने ऐसे ही पास कर दिया, देखा नहीं कि क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं, और पहले आप फिर दिफा करते रहे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो मुतनाज़ा चीजें उसको हटा दिया जाएगा, इसमें प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा तो नहीं है, एक तो ये खुद आप तस्लीम करें, मुतनाज़ा चीजें हैं इसमें, और ये अमेंडमेंट आखिरी वक्त पे आ गई। तो कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है कि बिल में क्या आ रहा है और क्या पास कर रहे हैं आप? नहीं, ये कि कैबिनेट से जो चीज गई थी वो एक अलग थी, वो ड्राफ्ट अलग था। ये अमेंडमेंट जो है असेंबली में हुई थी और उसी टाइम ही असेंबली में पास हो गई थी। अब 30 अप्रैल को हमारी आप हाजिरी पे देख लें तो हमारे कोई 12-13 एमपीएस वहां पे मौजूद थे। देखिए, गलती हो गई है, हम मान लेते हैं, लेकिन गलती को हम सही कर रहे हैं। ये क्रेडिट आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दें, आप सीएम आफरीदी साहब को दें। और ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होगा जिससे अवाम को तहफुजात होंगे, जिससे सहाफियों को तहफुजात होंगे।